सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक। एंड हमारा कॉमर्स का एग्जाम हो चुका है, ठीक है। एंड नाउ आवर नेक्स्ट टारगेट इज इकोनॉमिक्स। तो इस चैनल पे आपको जो अगला सब्जेक्ट मिलेगा वो इकोनॉमिक्स के वीडियोस होंगे। जैसे हमने कॉमर्स के मैराथन रिवीजन किए, अब समय आ गया है कि हम लोग इकोनॉमिक्स को भी मैराथन रिवीजन के थ्रू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। बट इसमें एक ट्विस्ट है। आप देखो, अब जो हमारे इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स हैं वो दो पार्ट्स में बट गए हैं, ठीक है। कॉमर्स सबने दिया था, एक साथ मिलकर के दिया था, बट अब दो डिवीजन हो गया है। कुछ स्टूडेंट्स है जिनका नेक्स्ट एग्जाम मैथ्स है, ठीक है। एज फार एज आई रिमेंबर, आपका मैथ्स 20 फेब को है, ठीक है। आपका मैथ्स जो है वो है 20 फेब को। इसका मतलब आपको इकोनॉमिक्स के लिए ओनली 3 डेज का गैप मिलेगा। अगर आप मिला जुला कर देखोगे तो क्लोज टू 3 डेज का गैप है। वेर एज कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका मैथ्स नहीं है, सब्जेक्ट मैथ्स नहीं है, और ऐसे बच्चे जो है वो सीधा अब इकोनॉमिक्स एग्जाम के लिए बैठने वाले, बिकॉज दे डोंट हैव मैथमेटिक्स। तो ऐसे बच्चों को 8 दिन का गैप मिल रहा है। नॉर्मली नॉर्मली एवरेज टाइम जो इको के लिए लगता है वो होता है 4 डेज का, ठीक है। आप कोविड से पहले, बिफोर कोविड, अगर आप किसी भी बैच का गैप्स निकाल करके देखोगे ना, तो सबको ऑन एन एवरेज 4 डे का टाइम दिया जाता था, इको में भी कॉमर्स में भी। बट दिस टाइम अगर आप मैथ स्टूडेंट है तो आपके साथ तो मोए मोए हो गया। आपको तो 3 दिन का टाइम मिला है, एक दिन कम कर दिया आपके काउंसिल ने। बट अगर आप मैथमेटिक्स स्टूडेंट नहीं है तो यू हैव अ गोल्डन चांस। इवन इफ अगर आप जीरो पे है तो आप अपने आप से पूरे इकोनॉमिक्स को कंप्लीट कर सकते हैं। यू हैव गॉट वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। आपको एवरेज टाइम ड्यूरेशन से डबल टाइम मिला है। सो यू हैव टू यूज इट इन अ वेरी जुडिशियस मैनर। आपको इसको पूरा कंप्लीट कर लेना चाहिए ए टू जेड। पहले क्या हुआ उससे अब मुझे मतलब नहीं है, आपको भी मतलब नहीं होना चाहिए। व्हाट्स इन द पास्ट इज ऑलरेडी इन द पास्ट। अब वो टाइम तो गया, बट अभी आगे का हम लोग 8 डेज कैसे यूज कर सकते हैं, 7 डेज कैसे यूज कर सकते हैं, उस पे ध्यान देना है। और ये वाले बच्चे भी अपने 3 दिन की प्रिपरेशन कैसे करेंगे, इस पे आज का वीडियो है। दिस इज अ स्ट्रैटेजी वीडियो। द मैराथन विल स्टार्ट फ्रॉम टुमारो, ठीक है। तो अगर आपने ढंग से पढ़ाई की, मेहनत किया, जो कि आप लोग कर रहे हैं, बहुत अच्छी कर रहे हैं, ठीक है। देयर वर लॉट ऑफ सब्सक्राइबर्स, यूट्यूब व्यूअर्स जो कि पहले हमसे नहीं पढ़ते थे, 1 साल से उन लोगों ने कभी पढ़ा नहीं था, बट अभी मैराथन के टाइम में वो लोग को पता चला चैनल के बारे। सो लॉट ऑफ न्यू व्यूअर्स हैव कम। सो आप सभी का वेलकम है, जो लोग न्यू आए अभी लास्ट फ्यू डेज में, लास्ट 15 डेज में, लाइक लास्ट 5 डेज में, जितने भी लोग आए इतने सारे दिनों में, तो आप सबका भी वेलकम है, ठीक है। मैथ्स जिनका है तो आपको 30 to 36 आवर्स की रिवीजन टाइम मिलेगी, ठीक है। जिनका मैथ्स है ऑब्वियसली आपको कुछ पार्ट तो पहले से कंप्लीट करके रखना चाहिए था। आप जीरो पे होना तो अफोर्ड नहीं कर सकते, आपको कुछ पार्ट तो पहले से हो जाना चाहिए था, ठीक है। बट अगर नहीं भी हुआ है, टेंशन मत लो, मैं हूं, मैं आपको करवा दूंगा, ठीक है। ये वाले बच्चे जो है ये जीरो पे होना भी अफोर्ड कर सकते हैं, मतलब ये अफोर्ड कर सकते हैं। अगर आपका कुछ भी नहीं हुआ है, आज तक कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है, तो भी आपका सब हो जाएगा, ठीक है। यू हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। बट आपको 90 to 100 आवर्स का ड्यूरेशन देना पड़ेगा। इसमें आप 2 से 3 बार, मतलब आप बहुत बढ़िया कर सकते हैं, ठीक है। एवरेज मार्क लाना है तब तो आप 2 दिन भी पढ़ के ले आओगे। एवरेज जिनको लाना है, एवरेज वालों से थोड़ी ना बात कर रहे हैं, आई एम टॉकिंग टू यू। आप थोड़ी ना एवरेज है, आप तो एवेंजर है, ठीक है। एवरेज नहीं, एवेंजर है आप, ठीक है। तो आपसे बात हो रही है, एवरेज वालों को छोड़ो। आई एम टॉकिंग टू यू, यू आर अ स्मार्ट स्टूडेंट। आप क्या करेंगे, आप देख लो आप कौन से कैटेगरी में है। बेस्ड ऑन दैट आई एम गोइंग टू टेल यू अ प्लान, ठीक है। तो चलिए स्ट्रैटेजी पे जल्दी आते हैं और इस वीडियो को खत्म करते हैं। बहुत ज्यादा इस वीडियो में बोलना नहीं है, और आप लोगों को भी रेस्ट लेना है कॉमर्स एग्जाम के बाद। एंड यू हैव गॉट टू स्टार्ट वेरी सून। इनफैक्ट मैथ्स वालों को तो आज ही शुरू कर देना है। स्ट्रैटेजी क्या है? स्ट्रैटेजी ये है कि मैं मैराथन वीडियो डालूंगा 6 to 8 आवर्स, मे भी थोड़ा लंबा हो जाए, बिकॉज देखो सब्जेक्ट इज डिफरेंट। कॉमर्स अलग था, ये अलग है। कॉमर्स में क्या ना, आप लास्ट मोमेंट में बैठ के देख रहे हो वीडियो तो भी आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपको याद हो जाएगा। बट इकोनॉमिक्स इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इकोनॉमिक्स जो है ना वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, एंड द नंबर 1 पार्ट इज ग्राफ्स, नंबर 2 पार्ट्स इज सम्स जो न्यूमेरिकल्स आएंगे, एंड नंबर 3 पार्ट इज थियोरी। तो आप ना इसको कॉमर्स जैसा ट्रीट नहीं कर सकते, बिकॉज कॉमर्स में आपने सिर्फ ये थर्ड कैटेगरी किया था ना, तो कॉमर्स में कोई सम था, ना तो कॉमर्स में कोई ग्राफ था। सो यू ओनली हैड द थर्ड पोर्शन, तो उसकी स्ट्रैटेजी अलग थी। इको में अगर आप सेम स्ट्रैटेजी लगाएंगे ना, तो यू आर ओनली प्रिपेयरिंग फॉर थर्ड कैटेगरी। अगर आप इको को भी कॉमर्स जैसा ट्रीट करेंगे तो आप सिर्फ
थर्ड कैटेगरी के लिए प्रिपेयर करेंगे। सो ऐसा नहीं करना है। सर इस मैराथन में क्या क्या होगा? मैराथन में देखो जो कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको सारे समझाऊंगा, थोड़ा फास्ट समझाऊंगा क्योंकि मैराथन है, ठीक है, तो बहुत लोग आखिरी रात को बैठ के देखते हैं। तो बट देखो क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, ठीक है। अगर ऐसा लगेगा कि थोड़ा स्लो होके समझाना है तो थोड़ा स्लो चलेंगे, ठीक है। अगर ये 6 to 8 मैं बोल रहा हूं, अगर ये 10 आवर्स भी हो जाए तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर 10 आवर्स मतलब 2-3 घंटे अगर हम लोग एक्स्ट्रा लगा दे और अगर क्वालिटी वाइज कंप्लीट कर ले तो इसमें कोई दिक्कत किसी को होनी नहीं चाहिए, ठीक है। आई विल ट्राई कि जितना जल्दी हो सके, फिर बाकी तो आप 2x पे देखने वाले खिलाड़ी है, तो 6 to 8 आवर्स तो मेरे तरफ से ट्राई रहेगा। बट अगर थोड़ा समझाने के लिए स्लो होना पड़े और 2-3 घंटे वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाए, ओवरऑल वीडियो का ड्यूरेशन बढ़ जाए, तो 10 आवर्स में चिल्लाने मत लगना, ठीक है। तो इतना मैं आपको करवा दूंगा, इसमें सारे चैप्टर्स कवर्ड रहेंगे, ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विल बी कवर्ड, ठीक है। और मैं आपको गाइडेंस भी देता रहूंगा कि कौन सा कैसे पोर्शंस के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात, जो लोग और थोड़ा बेटर करना चाहते हैं, थोड़ा प्रीमियम परफॉर्मेंस देना चाहते हैं, तो उनके लिए मेरे ऐप में ये कोर्स है। इसमें क्या रहेगा, इसमें देखो 3 पार्ट में मैंने ये कोर्स को कराया है, ठीक है। नंबर 1 पार्ट इज ग्राफ्स, ऑल ग्राफ्स। देखो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स हो गया या मैक्रो, बहुत कुछ आ गया ना स्क्रीन पे, हटा देते हैं, तो आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स ओवरऑल लगभग 75 ग्राफ्स होते हैं, 75 या 77 ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। मतलब ग्राफ्स गिनोगे तो उतना ग्राफ नहीं निकलेंगे, बट ओवरऑल ना क्वेश्चन बन सकते हैं। देर आर मतलब 2000 ईयर 2000 से लेकर के ईयर 2023 तक, ठीक है, इस ड्यूरेशन में लास्ट 25 ऑलमोस्ट ईयर है, 23 ईयर्स है, पिछले इतने सालों में जितने भी ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन बने हैं ना वो मैंने देखा है, ठीक है। क्लोज टू 77 या 80 ऐसे कुछ क्वेश्चंस बनते हैं ग्राफ से। मैंने इस पार्ट 1 में ऑफ दिस कोर्स, दिस यू विल गेट इन माय ऐप, इस पार्ट 1 में जितने भी ग्राफ्स रिलेटेड टॉपिक्स है सबको कराया है। वेदर डायरेक्ट क्वेश्चन बने या इनडायरेक्ट क्वेश्चन बने, या आपको ग्राफ बनाने दे दे, या वो लोग ग्राफ दे के आपसे क्वेश्चन पूछे, कैसा भी हो आप ये पूरा अटेम्प्ट कर पाओगे। और इसकी वैल्यू 30 के लगभग रहेगी, थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है, बट 30 के अराउंड इसमें से मार्क्स आते हैं। मतलब 80 में से 30 मार्क्स आपका सिर्फ ग्राफ बेस्ड रहेगा। तो जो बच्चे ग्राफ नहीं करके रखे हैं या ग्राफ से डर लगता है, तो आपको ये वाला पोर्शन डेफिनेटली करना है, ठीक है। मैं इसमें कॉन्सेप्ट तो कवर करूंगा, बट आई टोल्ड यू दिस इज नॉट कॉमर्स। अगर आप कॉमर्स जैसा ट्रीट करेंगे तो फिर वही होगा जो कॉमर्स में हुआ बहुत लोगों का। रात को आप बोलते हो कि सर आप पैनिक कर रहे हैं, कंप्लीट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो सोचो वो तो केवल थियोरी था, ये तो फिर भी ग्राफ प्लस न्यूमेरिकल्स प्लस थियोरी है, तो 3 चीजें हैं इसमें, ठीक है। तो पहले हम लोग ये पार्ट को कंप्लीट करेंगे, वहां पे वीडियोस है, एक वर्कबुक है, ठीक है। इसमें आपको एक वर्कबुक मिलेगा जो आप डाउनलोड करके प्रिंट करा लेना। इट इज अ वर्कबुक, इट इज नॉट अ नोट्स। तो उसमें कहीं जगह पे आपको कुछ कुछ लिखना पड़ेगा, वो मैं वीडियो में लिखवाऊंगा आपसे, तो आप वो वर्कबुक डाउनलोड कर लेना, ठीक है। दैट इज नॉट अ नोट्स, अगेन आई एम सेइंग कि उसे आपको वीडियो देख देख के साथ में कंप्लीट करना है। और जब आप लिखते हैं तो आपके माइंड में चीजें ज्यादा बैठती है, ठीक है, तो साथ साथ में कंप्लीट कर लेना उसको। सेकंड पार्ट में हम लोग जितने भी न्यूमेरिकल्स है, देखो न्यूमेरिकल्स क्या आएगा, नेशनल इनकम से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, थ्योरी ऑफ इनकम एम्प्लॉयमेंट से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, कॉस्ट रेवेन्यू में से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, और डिमांड सप्लाई की जो इलास्टिसिटी होती है, इलास्टिसिटी से 3 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। सो ओवरऑल जो न्यूमेरिकल्स है वो हमारे 15 मार्क्स के बनेंगे, ठीक है। एंड आज तक इन सालों में जितने भी क्वेश्चन आए, लास्ट 25 इयर्स ऑलमोस्ट, लास्ट 25 इयर्स ऑलमोस्ट में जितने भी क्वेश्चंस आए आप सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लोगे। लास्ट 25 इयर्स में जितने भी ग्राफ्स आए आप सब अटेम्प्ट कर लोगे। मतलब ओवरऑल आप इसके बाहर का कुछ बचेगा नहीं, तो वो लोग कुछ भी दे दे आप उतना अटेम्प्ट कर लोगे। ये दोनों पार्ट मिला के 45 मार्क्स के आएंगे। और एक पार्ट 3 भी है, पार्ट 3 में मैंने कुछ थियोरी पोर्शन, देखो आपके काउंसिल ने आपको चैप्टर का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया है। योर काउंसिल हैज टोल्ड यू कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आएगा, बेस्ड ऑन दैट मैंने पार्ट 3 बनाया है। तो पार्ट 3 से 28 मार्क्स आएगा। मेरे पार्ट 3 में जितने पोर्शन डाले हैं बहुत डिटेल में उनको समझाया है, वो कोई
फास्ट ट्रैक रिवीजन नहीं है या कोई मैराथन नहीं है, उसमें आराम से डेप्थ में जा जाकर आपको एक एक पॉइंट समझाया है। तो अगर आप ये पार्ट 3 कर लेते हैं तो इससे 28 मार्क्स आएगा। मतलब अगर आप ये सब कर लेते हैं तो आपको 73 आउट ऑफ 80 तो इतने में से आना ही है। मतलब इवन इफ यू आर एट 0 और आपने इतना कर लिया तो आपको 90 आ जाएगा। ठीक है, इसमें मैंने आपको एक वर्कबुक प्रोवाइड किया है, आप डाउनलोड करके प्रिंट करना और फिर वीडियो के साथ देखना। इसमें भी वर्कबुक प्रोवाइडेड है, इसको भी आपको साथ में कंप्लीट करना है। इसमें वर्कबुक नहीं है, थर्ड वाले पार्ट में आई हैव गिवन नोट्स, थर्ड वाले पार्ट में आई हैव गिवन नोट्स, तो आप डायरेक्टली वहां से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, बट फर्स्ट यू नीड टू डू दिस। ये करने से आपको क्या है, एक बेसिक नॉलेज हो जाएगा, सारे चैप्टर्स का बेसिक नॉलेज हो जाएगा, एंड देन गो एंड डू दैट, तो आपका परफॉर्मेंस बूस्ट अप हो जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स में इससे बाहर और कुछ नहीं करना है, बस 2 ही चीज है, ज्यादा इसमें कुछ नहीं करना है। हाँ, लास्ट में अगर मैं ट्राई करूंगा, ठीक है, टाइम कम है बट आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि जितना हो सके आपके लिए, वो जैसे धमाका रिविजन हमने कॉमर्स में किया था पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस का, सो वैसा ही आई ट्राई टू प्रोवाइड इट टू यू। ठीक है, 7 डेज है तो आराम से बन जाएगा, तब तक आई ट्राई माई बेस्ट। ठीक है, तो बस इकोनॉमिक्स में लग जाओ। ठीक है, आराम करने का टाइम नहीं है। और देखो, मैं ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको बोल रहा हूँ आराम मत करो, पहले मैं कोई भी चीज अपने ऊपर एप्लीकेबल करता हूँ। इवन आई एम नॉट टेकिंग रेस्ट। ठीक है, रात को बस आई एम स्लीपिंग फॉर 2-3 आवर्स अभी रात कुछ दिनों से। तो मतलब आपको बोलने से पहले खुद भी वो चीज मैं अपने ऊपर अप्लाई करता हूँ, वरना आपको किस मुंह से बोलूंगा। तो इफ आई एम वर्किंग हार्ड, आई ऑल्सो वांट कि आप भी वर्क हार्ड करो। सोने का टाइम अपने को मिलेगा, मार्च में मिलेगा, 15 मार्च के बाद। अभी सोना नहीं है, अभी बस रेस्ट लेना है उतना जितना बॉडी को लगेगा। बाकी टाइम एक्स्ट्रा नहीं सोएंगे, हम लोग पढ़ाई करेंगे। और 20 दिन की बात है, बस 20 दिन में हमारा एग्जाम खत्म हो जाएगा, 20-25 दिन में एग्जाम खत्म हो जाएगा, उसके बाद सोएंगे हम लोग। ठीक है, तो राइट नाउ वी नीड टू फोकस ऑन दीज थिंग्स। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स, आप अभी 3 दिन पढ़ो मैथ्स, उसके बाद आना यहाँ पे। और जो सिर्फ इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट है, जिनका मैथमेटिक्स नहीं है, कल सुबह से हमारे यहाँ पे हमारे इसी चैनल पे आपको मैराथन वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, तो वो आप कीजिए एंड कवर दिस पार्ट एंड यू आर थ्रू विद इकोनॉमिक्स। थैंक यू एवरीवन।